हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का PDF चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का टॉपिक क्या है बेटा? जैसन होस लीमा क्या होता है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 मार्क्स का, थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसन होस लीमा क्या होता है। बिल्कुल स्टेट यही नाम से आता है या फिर इसकी जो स्टेटमेंट है इस नाम से आएगा। अब क्या बोलती है स्टेटमेंट बेटा? देखो थोड़ा सा लेंदी है, 2-3 बार वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि हमें बी और सी है, जो बी है और जो सी है, ये दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के। क्या है? बी और सी दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के। तो बी हमारा दिया हुआ है कि बी नोट है वो नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, और सी नोट है वो नॉर्मल सब ग्रुप है सी का। तो हमें प्रूव करना है कि बी नोट ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी अपॉन बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट इज आइसोमॉर्फिक। ये किसका साइन है बेटा? आइसोमॉर्फिक। किसका? आइसोमॉर्फिक का। ठीक है, सी नोट ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी अपॉन सी नोट बी नोट इंटरसेक्शन सी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है बेटा इसमें। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें कुछ नहीं, दो सब ग्रुप दिया हुआ है बी और सी, जो कि आपको पता है किसी ग्रुप जी के। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं ये हमारा कोई भी ग्रुप जी है। ठीक है, इसमें दो सब ग्रुप दिया, मान लेते हैं बी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और मान लेते हैं ये हमारा दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है। तो बेटा ये क्या हो गया? ये पार्ट कौन सा हो गया? बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब बोल रहा है इसके अंदर दो बी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, तो कहीं पे यहाँ पे हमारा बी नोट दिया हुआ है और यहाँ पे सी में कोई सी नोट दिया जो कि सी का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है बेटा? हमें प्रूव करना है, जो नीचे प्रूव आपका बॉक्स में बंद दिख रहा है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। देखो अभी हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। गिवन क्या था मैंने ये बता दिया। एक जी हमारा कोई भी ग्रुप है, इसमें दो नॉर्मल सब, दो इसके सब ग्रुप है। बी नोट है, कोई एक बी नोट उठाया बी के अंदर से, वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। सी नोट सी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले चलते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये प्रूफ दिया हुआ है, ये वाला जो आपको प्रूफ ये करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या माना, जो बी इंटरसेक्शन सी, जो ये वाला पार्ट है, ओनली बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसको क्या मान लिया बेटा? के मान लिया। और जो नीचे वाली पूरी टर्म है, इसको मैंने क्या मान लिया? एच मान लिया। और हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे? के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, ये प्रूव करेंगे। देखो अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने के माना, ठीक है, नीचे वाले टर्म को मैंने क्या मान लिया? एच। जब के बाई एच है तो हमें सिंपल सी प्रूव, बात बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा? एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। दिख रहा है के बाई एच से हमें पता चल रहा है। तो हमें सबको पता है कि बी नोट है वो नॉर्मल सब ग्रुप है बी का। बेटा सभी को पता है कि नहीं पता? अभी गिवन है ना ये, तो देखो यहाँ पे गिवन है बेटा कि बी नोट किसका नॉर्मल सब ग्रुप है? बी का। जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, तो बिल्कुल सी बात है कि बी नोट हमारा कंटेन करेगा, बी के अंदर भी कंटेन करेगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो बी नोट हमारा बी के अंदर भी कंटेन करेगा। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम दोनों तरफ यहाँ भी बी से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ से बी मल्टीप्लाई कर दे। फॉर ऑल बी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? जो स्मॉल बी लिया है ये किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और सभी को पता है कि जो हमारा बी है, फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी, जो भी हमारा ये बी है ये अपने बड़े वाले एलिमेंट के अंदर क्या करेगा? कम्यूट करेगा। तो वही मैंने यहाँ पे जो बी है ये बड़े वाले एलिमेंट के अंदर कम्यूट करेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? बी नोट बी इज इक्वल टू बी नोट, ये मैं लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे बात आती है। अभी आपको पता है कि के हमारा कंटेन करेगा बी के अंदर भी, क्योंकि इंटरसेक्शन है, और के हमारा कंटेन करेगा सी के अंदर भी। बट हम यहाँ पे किसका लेके चल रहे हैं? ओनली बी का लेके चल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि के हमारा कंटेन कर रहा है बी के अंदर, क्योंकि सी का कर तो सी के अंदर भी रहा है क्योंकि इंटरसेक्शन है। बट हम ले क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम यहाँ पे बी का करके चल रहे हैं ओनली। तो के हमारा कंटेन करेगा बी के अंदर। तो सिमिलरली हम अगर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे हम ये जो ऊपर लिखा है यहाँ पे हम सिमिलरली कर दें। यहाँ जो लिखा है यहाँ पे एक स्मॉल के ले लेते हैं सिमिलरली हमारा, तो ये हमारा फॉर ऑल के बिलोंग टू के हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे।
ठीक है बेटा। अब दूसरा हमारा क्या दिया हुआ कि सी नोट है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, सी का है। अगर मैं इसके दोनों साइड बी इंटरसेक्शन कर दूं, यहां भी बी इंटरसेक्शन कर दिया, यहां भी बी इंटरसेक्शन कर दिया, तो ये बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल था बेटा, सभी को पता है, अभी हमने माना था के इक्वल माना था, तो यहां मैंने किसके इक्वल लिख दिया, के इक्वल लिख दिया। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी यही प्रॉपर्टी यहां पे दोबारा अप्लाई कर दिया। जब ये इक्वल टू के आ गया तो मैंने क्या किया, यहां भी हमने के किया था, यहां भी के किया था, यहां भी के कर दिया, यहां भी के कर दिया, तो ये भी हमारा फॉर ऑल के बिलोंग टू के, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। यहां तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, कुछ नहीं किया, के लेट किया, एच लेट किया, जो गिवन था सी और सी बी नोट नॉर्मल सब ग्रुप है बी का, सी नोट हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है सी का, बस जब बी नोट है वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो कंटेन करेगा, तो हमने ये अपना लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट वाला जो सिस्टम था वो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा किस फॉर्म में आया था, मैंने बताया था ना के बाई एच में, तो हम दिखा देंगे के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है एच का। अब ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सिंपल सी बात है, हम क्या प्रूव कर दे कि जो एच के है वो किसके इक्वल है, के एच के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं के हमारा एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का। तो इसके लिए हमें सिंपल सी बात है, एच के हमने एच के ले लिया बेटा। ठीक है, एच की वैल्यू क्या थी, के हमने कोई भी एलिमेंट उठाया के अंदर से, बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया, स्मॉल के लिया है, तो हमने स्मॉल के कहाँ से लिया, कोई भी कैपिटल के अंदर से कोई एलिमेंट उठा लिया के स्मॉल के। एच की वैल्यू क्या थी बेटा हमारी, यहाँ पे एच की वैल्यू ये गिवन थी, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया। ठीक है, लास्ट में हमारा स्मॉल के था, स्मॉल के लिख दिया। फिर बाई इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 2 की हेल्प से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को देखो, इस के को मैं आगे लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल है दोनों, तो मैंने के को आगे लेके आ गया। फिर इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, इस के को आगे लेके आ सकता हूँ, ये मैंने आगे लेके आ गया। ठीक है बेटा, अब ये देखो ये वाले टर्म, ये हमारे फिर दोबारा से एच आ गया, तो हम लिख सकते हैं एच के इज इक्वल टू के एच, और के हमारा किससे बिलोंग कर रहा था, स्मॉल के हमारा किससे बिलोंग कर रहा था, के अंदर से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच के इज इक्वल टू के एच, और तो हम लिख सकते हैं एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया बेटा। अब आ जाते हैं बेटा प्रूफ के ऊपर कि प्रूफ तो हमारा था। अब ये सारी चीजें तो हो गई हमारी कि हमारा जब हमारा क्या है ये काम हो गया, एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है के का। अब हम बात करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, किस पे करेंगे, देखो बेटा यहाँ आते हैं, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, जो एच और के है वो हमारे क्या है, सब ग्रुप है जी के, और एच हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, यही तो हमने दिखाया। तो ये इसका रिजल्ट बोलता है एच के अपॉन एच इज इक्वल टू आइसोमॉर्फिज्म के अपॉन एच इंटरसेक्शन जी, क्योंकि हमें तो आइसोमॉर्फिज्म ही तो प्रूव करना था बीच में, और ये दोनों साइड इक्वल लेके आना था। एच और के की वैल्यू हमने ऑलरेडी लेट कर रखा है, क्यों एच और के लेट किया ये पता चल गया होगा आप, ये आपको। पहले इस साइड को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे, और आइसोमॉर्फिज्म का साइन तो बीच में हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुका है। अब एच और के देखो, एच और के, एच की वैल्यू हमने यहाँ पे जो पीछे लेट किया था वो लिख दिया, ये हमारी के की वैल्यू हो गई, ये नीचे एच की वैल्यू हो गई। अब बेटा हमें प्रूव क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहां पे देखो बेटा, इसको थोड़ा रफ करते हैं, ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, देखो एज इट इज, आपको समझाने के लिए अभी और अच्छी तरह इसको देखो। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना है, मैं यहाँ पे बाद में इसको रफ कर देंगे, हमें ये प्रूव करना था बेटा ये, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तो बेटा ये एक्स्ट्रा ही आ रहा है, नीचे की टर्म तो बिल्कुल सही आ रही है, नीचे की टर्म तो सही है, लेकिन ऊपर इस पूरे की जगह हमारे क्या चाहिए, ओनली बी नोट ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए हमें पता है सी नोट हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है सी का, और सी हमारा किस में कंटेन कर रहा है, सी में कंटेन कर रहा है, ये दोनों चीजें तो हमें पता ही है। अगर मैं इसके ऊपर बी इंटरसेक्शन दोनों साइड लगा दूं, यहां भी बी इंटरसेक्शन सी कर दूं, यहां भी बी इंटरसेक्शन सी कर दूं, तो क्या होगा, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, आप सभी को पता है ये प्रॉपर्टी H क्या है, कंटेन कर रहा है G के अंदर, अगर मैं H को G से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है बेटा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, H कंटेन कर रहा है G के अंदर, अगर मैं H को G से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल, जो कंटेन कर रहा था उसका साइन हटके किसका आ जाएगा, इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे भी सेम है हमारा, H कंटेन कर रहा है G के अंदर, अगर इस G को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू में, एच जी इज इक्वल टू जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ एच जी इज इक्वल टू जी हो गया बेटा, बताओ, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 6 आई तो यही तो हमें चाहिए था, बी इंटरसेक्शन सी नोट, इसकी वैल्यू
देखो अभी दूसरा कलर लेते हैं, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे भी मैंने ये वैल्यू यहाँ पे इसमें इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया। तो बी नोट एज इट इज बी इंटरसेक्शन सी अपॉन बी नोट अपॉन मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी नोट। तो ये आ गई एच के की वैल्यू, यही तो थी, हमें यही तो प्रूव करना था बेटा इस साइड में। तो एल एच एस साइड तो हमारा हो गया प्रूव बिल्कुल। अब लेते हैं नाउ फ्रॉम आर एच एस साइड, हमारा क्या है, के अपॉन एच इंटरसेक्शन के। तो k अपॉन एच इंटरसेक्शन k, तो k की वैल्यू बेटा हमने थोड़ी देर पहले जो लेट किया था वो हमने यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी, b इंटरसेक्शन c, h की वैल्यू क्या थी, b नोट ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c नोट, ये कर दिया, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, k की वैल्यू क्या थी, b इंटरसेक्शन c। इसको नंबर क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 8 बेटा। अब हमारी इक्वेशन 7 से एक साइड तो क्लियर हो गई, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया हमारा, ठीक है, आइसोमोर्फिक का साइन है, ये भी हो गया। अभी इस साइड को हमें जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना था मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, अभी ये लेके और आना है हम लोगों को। कैसे लेके आएंगे, अभी उसी के ऊपर हम आगे का राइट हैंड साइड से ये चीजें लेके आएंगे बेटा। अभी क्या करेंगे, देखो अभी हम क्लेम करेंगे कि जो हमारा मेन ये है बेटा, इसकी वजह से क्या करेंगे, वी क्लेम दैट, हम क्लेम करेंगे कि जो एच इंटरसेक्शन के है, जो ये वाला है, ये किसके इक्वल है, सी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट के मल्टीप्लाई के इक्वल है बेटा, दो सेट की मल्टीप्लाई के इक्वल है, जो कि क्या है, सी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट के इक्वल है। अब ये कैसे, हमें ये क्लेम करना है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, मैं अभी आपको ये क्यों क्लेम करना है, ये सारी चीजें आगे मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा बेटा। तो हमने यहाँ से जो एच इंटरसेक्शन के है, इसी से कोई एलिमेंट उठाया जड़ बेटा, क्या उठाया, कोई जड़ एलिमेंट उठा लिया इसके अंदर से। तो जब हमारा जड़ बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के से, तो हमारा सिंपल सी बात है, जड़ हमारा बिलोंग करेगा एच से और जड़ हमारा बिलोंग करेगा के से भी, दोनों से बिलोंग करेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। और जब हमारा जड़ हमने लिख दिया एच से भी बिलोंग करेगा और के से भी बिलोंग करेगा, तो एच की वैल्यू क्या थी बेटा, थोड़ी देर पहले ही बताया क्या था, बी नोट ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी नोट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जड़ की वैल्यू किसके इक्वल है हमारी, सॉरी के की वैल्यू किसके इक्वल है हमारी, बी इंटरसेक्शन सी के। अब यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है, ये बिल्कुल कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे क्या किया मैंने, हमें ये करके दिखाना है यहाँ पे। और ये कैसे आएगा बेटा, इधर से कोई एलिमेंट उठाया हमने जड़, जो कि किस में कंटेन कर रहा है हमारा, इससे एलिमेंट उठाया, तो दो जड़ हमारा एच के इक्वल भी होगा, जड़ हमारा के के इक्वल भी होगा बेटा, ठीक है। एच की वैल्यू ये पुट कर दिया यहाँ पे, के की वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। यहाँ तक कितना काम किया है। अभी आगे चलते हैं बेटा। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो है यहाँ पे देखो बेटा, जो ये है, ये जड़ हमारा किस में, जड़ किसके इक्वल होगा, हमने बी नोट से, जो बी नोट कैपिटल है, इससे ये जब दो सेट का क्या है, मल्टीप्लाई है, तो दो सेट का मल्टीप्लाई है, तो जड़ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कोई बी नोट, और इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, बी के इक्वल मान लेते हैं। और यहाँ पे दूसरा देखो, हमारा जड़ किस में बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में, तो हम मान लेते हैं कोई बी इंटरसेक्शन की जो है, बी इंटरसेक्शन सी वो किसके इक्वल होगा, हमारा को डी, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल मान लिया हमने, डी के इक्वल मान लिया। तो हमें यहाँ से देखो, क्योंकि ये क्यों माना, क्योंकि जो बी नोट है मल्टीप्लाई है बी इंटरसेक्शन सी की, दो सेट का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मान लेते हैं कि जो बी नोट है वो बी से है और जो बी इंटरसेक्शन सी है वो किससे है, बी से है बेटा। यहाँ पे किसको, और ये हमारा किसके है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये किसी डी के इक्वल मान लिया। यहाँ पे चलते हैं आगे, देखो मैंने यहाँ पे किया, जो जड़ हमारा किसके इक्वल हो गया, बी नोट बी के इक्वल, और जड़ हमारा किसके इक्वल हो गया, डी पे, और हमने लिख दिया बी नोट किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, और बी हमारा किस में कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी नोट में, और डी हमारा किस में कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये कहां से लिया वो मैंने लिख दिया। अब ये जड़ भी हमारा इसके इक्वल आ गया और यहाँ भी जड़, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि डी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बी नोट बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब दोनों साइड में यहाँ पे डी, यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस साइड भी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बी नोट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डी बी इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ गया है हमारा। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। बी नोट किसके इक्वल आ गया, डी बी इनवर्स के, और बी नोट हमारा किस में बिलोंग कर रहा था बेटा, मैंने यही आपको समझाया था, बी में कर रहा था, तो हम लिख सकते हैं कि बी नोट किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी नोट में बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैं मार्क कर देता हूँ इसको अंडरलाइन करके रखना, अभी थोड़ी देर के लिए याद में रखना, ठीक है बेटा। अब मैंने दूसरा क्या किया, अभी हमें यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था बेटा, मार्कर चेंज करता हूँ, देखना ये वाला, ये बी किस में बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी नोट में, बी किस में बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है। तो सेम वही बात हो गई यार, बी हमारा किस में बिलोंग करेगा, बी में भी, कैपिटल बी में भी करेगा, और बी हमारा किस में बिलोंग करेगा, सी नोट में भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन आ गया तो दोनों में बिलोंग करेगा। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, सी में लेना है, किस में लेना है बेटा,
सी में लेके चलना है। तो बी हमारा किस में, सी नोट में हो गया। और हमें बिल्कुल सिंपल सी बात पता है, सी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है सी का, तो हमें पता है कि सी नोट हमारा किस में कंटेन करेगा, सी के अंदर भी कंटेन करेगा। ये तो मैं शुरू में बता चुका, सी नोट क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है सी का, तो हमारा जो सी नोट है वो कंटेन कर जाएगा सी के अंदर भी। तो इस चीज को भी थोड़ा आप याद रखना यहाँ पे, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। और हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको बताया था डी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन सी में। देखो बी इंटरसेक्शन सी में, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं डी हमारा किस में बिलोंग करेगा, बी में भी करेगा, डी हमारा किस में बिलोंग करेगा, सी में। तो यहाँ पे हमने सी का जरूरत था तो हमने सी का ले लिया, क्योंकि बी हमने ऊपर ले लिया ऑलरेडी। तो हमारा किसके इक्वल हो गया, डी हमारा किस में बिलोंग कर गया, सी में। ये तीन चीज बताया, 1 2 और 3, ये इतना कंप्लीट हुआ। अब ये सभी को पता है कि ये जो सी नोट है, यहाँ पे मैंने देखो कलर चेंज करते हैं दोबारा से, सी नोट किस में कंटेन कर रहा है, सी में, बिल्कुल सही बात है। डी किस में कंटेन कर रहा है, सी में। दोनों चीजें मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया एक साथ इकट्ठा करके, यहाँ से बेटा यहाँ पे आना थोरम पे दोबारा, ठीक है। दोनों चीज मैंने ये भी बताई। तो अभी जब हमारा सी नोट सी में कंटेन कर रहा है, बी डी हमारा सी में कंटेन कर रहा है, तो ये सिंपल सी बात है। तो हमारा जो डी बी का इनवर्स है वो किस में कंटेन कर जाएगा बेटा, सी में कंटेन कर जाएगा। कि डी भी कंटेन कर रहा है, सी भी कंटेन कर रहा है और बी भी हमारा सी में कंटेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी बी का इनवर्स भी किस में कंटेन, किस में बिलोंग कर जाएगा, हमारा सी के अंदर कंटेन कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हम सभी को पता है जो डी बी इनवर्स है, जो डी बी इनवर्स है वो किसके इक्वल है, बी नोट के इक्वल है। तो हमने इसको बी नोट के इक्वल दिखा दिया यहाँ पे, ये इसमें बिलोंग कर गया और ये किसके, सी के ऑलरेडी कर रहा है। तो यहां तक जो हमारा बी नोट डी बी का इनवर्स है, जब ये हमारा यहाँ पे डी बी इनवर्स सी में बिलोंग कर रहा है और डी बी इनवर्स बी में बिलोंग कर रहा है, बेटा यहाँ पे देखो ये चीज और ये चीज, ये सी में बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। ये दोनों इक्वेशनों को दोबारा देखो, मैं अच्छी तरह हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। अगर यहाँ पे डी बी इनवर्स सी में भी कर रहा है और डी बी इनवर्स बी में भी कर रहा है, तो इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन किस में हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी में। जो डी बी इनवर्स है वो किस में चला जाएगा बेटा, सी इंटरसेक्शन बी नोट में चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सी इंटरसेक्शन बी नोट कहाँ से आया, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, क्योंकि हमारा डीबी इनवर्स किस में जा रहा है, बी नोट में जा रहा है बेटा, यहाँ से देखने से पता चल रहा है। और यहाँ हमारा डीबी का इनवर्स किस में जा रहा है, सी में जा रहा है, बताया ना। देखो यहाँ बी नोट में जा रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ आपका सी में जा रहा है आपको दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। तो हम लिख सकते हैं कि डीबी का इनवर्स किस में जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी में चला जाएगा। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है। अब ये हमारा जड़ यहाँ से क्या चला था बेटा, थोड़ा रफ कर लेता हूँ, देखो इसको एक सेकंड होल्ड करना। अभी आपका क्या था, जड़ हमारा किसके इक्वल था, बी नोट बी के इक्वल। तो जड़ हमने ले लिया बी नोट बी के इक्वल। अब बी नोट की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ से देखो ये सी इंटरसेक्शन बी नोट, सी इंटरसेक्शन बी नोट। बी की वैल्यू क्या आई थी, आप लेके चले थे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट। और जड़ हमारा किसके था, एच इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारा कंटेन कर गया इसके अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 9 ले लो। अभी आपको क्या करना है, अभी ये तो आपने दिखा दिया एक साइड, एच इंटरसेक्शन इसके इक्वल है। अभी हम क्या प्रूव करेंगे बेटा, जो ये है, ये वाली टर्म है, जो राइट हैंड साइड है, ये किस में कंटेन करेगी, इसमें। मतलब हम क्या करके दिखाएंगे अभी आगे, सी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट हमारा कंटेन करेगा एच इंटरसेक्शन के में। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। मान लो थोड़ी देर, जब ये दोनों हमारी इक्वेशन इक्वल आ जाएगी तो हम लिखा सकते हैं कि जो एच इंटरसेक्शन के है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी नोट और बी इंटरसेक्शन सी नोट। और यही तो हम प्रूव कर रहे हैं इतनी देर से, मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो हम क्लेम कर रहे हैं। देखो अभी ये कैसे होगा, अभी हमने एच इंटरसेक्शन से लेके किया, देखो यहाँ पे अभी हमने एच के को लेके शुरू किया था, अभी हम पीछे वाली जो दो टर्म है उसको लेके करेंगे। अभी इन टर्मों का यूज करेंगे, इन दोनों टर्मों का, एक बार इसका एक बार इसका। देखो हमने ले लिया बी इंटरसेक्शन सी नोट, पहले ये पिछले वाली टर्म उठाई बी इंटरसेक्शन सी नोट। तो बी इंटरसेक्शन सी नोट हमारा सिंप को पता है कंटेन कर रहा है सी के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हम लिख सकते हैं सी नोट सी में कंटेन करेगा, तो लिख सकते हैं ये बी इंटरसेक्शन सी नोट। तो सी नोट की जगह मैंने फिर दोबारा आगे क्या कर दिया, सी कर दिया। और बी इंटरसेक्शन सी हमारा किसके इक्वल है बेटा, के इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्या था, बी नोट इंटरसेक्शन सी। बेटा यहाँ पे अभी सी इंटरसेक्शन बी नोट लिख लो या बी नोट इंटरसेक्शन सी, अरे दोनों में से बात इंटरसेक्शन निकालते क्या, कॉमन दोनों में, तो आगे इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो हमारा बी नोट किस में कंटेन कर रहा है, बी में करेगा, कैपिटल बी में। तो बी इंटरसेक्शन सी, ये भी किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। अब ये भी हमारा के इक्वल हो गया, एक बार मैंने ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल। तो इन दोनों का, ये हमारा दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी नोट और बी नोट इंटरसेक्शन सी हमारा किसके कंटेन कर जाएगा, के अंदर कर जाएगा ना बेटा। यहाँ पे
ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आल्सो दूसरा देखो, सी इंटरसेक्शन बी नोट को हम किसमें कंटेन कर रहे हैं, बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको आल्सो बहुत अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुनना। सी इंटरसेक्शन बी नोट किसमें कंटेन करेगा, बी में कंटेन करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है यार, दोनों में कंटेन करेगा, बट हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, बी नोट की जरूरत है। फिर उसके बाद मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बी इंटरसेक्शन सी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है बेटा, देखो यहाँ पे मैं आपको पीछे मैंने पूरा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी याद है मैंने पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले। एच अगर हमारा जी के अंदर कंटेन कर रहा है तो एच की मल्टीप्लाई अगर जी के साथ कर दे तो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। तो वहीं पे मैंने क्या कर दिया, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एच। देखो जब मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साथ, वो भी मतलब और भी अच्छा इजी बताता हूँ, दोनों साइड हमने बी इंटरसेक्शन सी नोट से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल थी आपको याद हो तो, एच के इक्वल थी ना हमारी। इस साइड तो दोनों ये सेम आ गया, देखो बी इंटरसेक्शन सी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट, बी नोट, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, मैंने बताया था कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्शन में आगे पीछे लिख सकते हैं, यूनियन में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर बी आ गई। इन दोनों को कंबाइन किया, क्योंकि ये हमारा इक्वल है, ये हमारा इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये किस में चला जाएगा, एच इंटरसेक्शन के में चला जाएगा। ये दोनों का क्या चलाएगा, मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, एच इंटरसेक्शन के में। और मैंने बताया था ना हम 10th इक्वेशन निकालेंगे एक, तो दोनों इक्वल रहेगा। तो 9th और 10th को हम क्या करेंगे, कंबाइन। फ्रॉम 9th एंड 10th हम लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन के किसके इक्वल होगा, सी इंटरसेक्शन बी नोट और बी इंटरसेक्शन सी नोट। यही तो हमें करना था बेटा, ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब जहां पे जो वैल्यू थी देखो, अभी हमने एच इंटरसेक्शन के की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रूव करके दिखा दिया है। तो इसकी जगह अभी क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। देखो पहले ये लिखते हैं, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है, ठीक है। अब मेरी 7th इक्वेशन क्या थी, जो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल सेकंड थ्योरम, जो हमारी ये थी इक्वेशन नंबर 7, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी बेटा, 7th में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, जो कि ये पुट कर दिया। अभी हमने के अपॉन के एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू निकाली, जो कि ये थी, दोनों वैल्यू पुट कर दिया बेटा इस इक्वेशन में। अभी यहाँ पे क्या करना है, बी को हमें सी से रिप्लेस करना, जहां जहां बी है वहां सी से रिप्लेस करना, जहां सी है वहां पे हमें बी से रिप्लेस कर देना। तो बी नोट है, यहाँ सी नोट हो गया, बी नोट था सी नोट हो गया। अब सब जगह कर दिया। अब बेटा देखो फिर वही बात आ गई, बी इंटरसेक्शन सी है तो उसकी जगह सी इंटरसेक्शन बी लिख दो या बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम बात है। तो मैंने यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी छोड़ दिया, या लिख सकते हो सी इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, कोई डराने वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि सर ने गलत बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यह बात हो गई। अब आप देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 12 नाम दिया यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, ये इक्वेशन नंबर 12 है। देखो अभी हमारी इक्वेशन नंबर 13 आ गई और 12 आ गई। अभी हमें दोनों साइड हमारी ये तो आ गई, आपको मैंने अभी बताया जैसे। अभी क्या है, जो इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों साइड, इसको अगर जो नीचे वाले, ऊपर वाले टर्म सेम है, नीचे वाले को अगर आपस में हम एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखा देते हैं तो हमारी दोनों इक्वेशन और 12 दोनों सेम हो जाएगी, और एक साइड राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी। जब राइट हैंड साइड दोनों की सेम हो गई, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, दोनों को इक्वल दिखाएगा। जो हमें प्रूव करना है वो तो हमारा ऑलरेडी आ ही चुका है। तो इसको इक्वल, दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हम नीचे वाले टर्म को इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है सी नोट हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है सी का, अगर दोनों साइड सी सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी है, सी नोट हमारा कंटेन करेगा सी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि सी नोट हमारा कम्यूट, सी नोट सी हमारा कम्यूट करेगा सी सी के साथ। और हमें ये, इससे भी हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल, ये दोनों के नीचे वाले टर्म हमारे इक्वल हो गए। या फिर हम दूसरा क्या है, हमें पीछे प्रूव करके आए कि बी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट हमारा कंटेन करेगा सी के अंदर, और सी नोट हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है सी के अंदर। ये दोनों चीजें एक साथ लिख दोगे तो आप उसके बाद लिख सकते हो कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों हमारे आपस में इक्वल होंगे तो हम ये वैल्यू दोनों हम लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 12 है और 13 है, क्या है, इक्वेशन 12, 13 एंड 14 वी गेट, इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि हमारा ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में इक्वल होगा। तो यही हमें क्या करना था बेटा, यहाँ पे प्रूव करना था बेटा। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो,
डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22। इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, प्ले लिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्ले लिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।